हेलो एवरीवन। आज अपने इस वीडियो में हम लेसन नंबर 2 फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में पार्टनरशिप के टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म्स ले रहे हैं। इससे पहले हम पार्टनरशिप के फीचर्स, एडवांटेज और डिसएडवांटेज सब कवर कर चुके हैं। तो आज का टॉपिक है टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म्स। इस टॉपिक को करने से पहले आपको ये समझना जरूरी है, हमारी बुक में दो चीजें सिलेबस में है 11th क्लास की। वन इज टाइप्स ऑफ पार्टनर्स, और इस टाइप्स ऑफ पार्टनर्स को हम लेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। हमारा जो आज का टॉपिक है दैट इज टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म्स। सो दीज टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म्स, these can be classified on two bases. One is on the basis of time and second is on the basis of liability. टाइम का मतलब कि कितने समय के लिए इस पार्टनरशिप को बनाया गया है। ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन दिस क्लासिफिकेशन विल बी डन अबाउट द पार्टनरशिप फर्म्स। और दूसरा हमारा जो बेस बनता है इसको क्लासिफाई करने के लिए, दैट इज ऑन द बेस ऑफ लाइबिलिटी, मीन्स आइदर द लाइबिलिटी विल बी लिमिटेड और इट विल बी अनलिमिटेड। सो लेट अस कम टू द फर्स्ट पॉइंट नाउ। On the basis of duration, on the basis of time period, how it is going to be classified. First of all, the first point is partnership at will. Will का मतलब जितनी मर्जी है, जितनी इच्छा है किसी पार्टनरशिप को चलाने के लिए। Here no time bound, means in the agreement, in the partnership deed, no time is mentioned. Until they wish to continue, they can continue with the firm, and once they don't want to continue, the firm will come to an end. जैसे ही उनकी will, it is not there, they are not now wishing to start to continue it, then the firm will come to an end, right? अब इसके साथ ही करना क्या होगा? when they are not wishing to continue it, what will be the procedure? Only they have to give a notice of the dissolution. Dissolution means they will tell that now we are not going to we are not going to continue with the firm, so dissolve the firm, means the firm should come to an end. तो जैसे ही वो नोटिस दे देंगे, then the partnership firm will come to an end. So this is known as the partnership at will. मतलब जब तक उनकी मर्जी है वो करेंगे एज अ पार्टनर्स काम, और जब उनका मन नहीं होगा दे विल गिव अ नोटिस एंड द पार्टनरशिप विल कम टू एन एंड। कोई स्पेसिफिक टाइम पीरियड नहीं है कि कितने टाइम तक उन्होंने पार्टनरशिप करनी है, इट डिपेंड्स अपॉन देयर विश। सेकंड हमारा पॉइंट है फिक्स पीरियड पार्टनरशिप, मींस जब उनका एग्रीमेंट बना था, इस एग्रीमेंट में ही उन्होंने कुछ टाइम पीरियड मेंशन कर दिया था। फॉर एग्जाम्पल 3 years, 5 years, राइट? और जैसे ही ये काम हो जाएगा, जैसे ही ये टाइम पीरियड एक्सपायर होगा, ऑटोमेटिकली दिस पार्टनरशिप विल कम टू एन एंड। फॉर एग्जाम्पल, वन पार्टनरशिप इज मेड फॉर 3 years. At the after the expiry of 3 years, now they cannot come into the contract. If this partnership is continued even after 3 years, then all those contracts, it will not be valid, because this partnership is made only for 3 years. So at the expiry of 3 years, then after the expiry of 3 years, this partnership will come to an end automatically, and everything that will be done after 3 years, it will not be considered, it will not be valid. So it is made only a fixed period of time. After that period, after that time, it will come to an end automatically. नेक्स्ट पॉइंट इज पर्टिकुलर पार्टनरशिप। ये भी जो है हमारे टाइम पीरियड के हिसाब से है, लेकिन यहाँ पे टाइम पीरियड मेंशन नहीं है। यहाँ पे टाइम पीरियड की बजाय प्रोजेक्ट या वेंचर मेंशन है, मींस दिस पार्टनरशिप इज मेड फॉर अ पर्टिकुलर प्रोजेक्ट, फॉर अ पर्टिकुलर वेंचर। और जैसे ही वो प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा, देन द पार्टनरशिप इट विल कम टू एन एंड ऑटोमेटिकली। उस प्रोजेक्ट के कंप्लीट होने के बाद देयर इज नो वैलिडिटी ऑफ द partnership. For example, 2 or 3 persons, they came together for the construction of a mall, for the construction of a road, for a construction of a bridge. Any project can be, right? और उस प्रोजेक्ट के खत्म होने के बाद ऑटोमेटिकली दिस पार्टनरशिप विल कम टू एन एंड। why? Because it is a particular partnership, it is made for a particular project, for a particular venture, and when this venture, this project is completed, then automatically this partnership will come to an end. तो हमने 3 पॉइंट्स कर लिए इसमें,
वन इज पार्टनरशिप एट विल। विल का मतलब उनके विश के हिसाब से है, कोई टाइम पीरियड यहाँ पर मेंशन नहीं है, लेकिन जैसे ही उनका मन नहीं होगा ये अपने आप पार्टनरशिप को एक नोटिस देंगे और पार्टनरशिप विल कम टू एन एंड। सेकंड में उन्होंने एक टाइम पीरियड मेंशन कर दिया, फॉर एग्जांपल 3 इयर्स या 5 इयर्स मेंशन कर दिए, इसके बाद ये पार्टनरशिप खत्म हो जाएगी। सेकंड इज पर्टिकुलर पार्टनरशिप, ये एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए होती है, एंड व्हेन द प्रोजेक्ट विल कम टू एन एंड देन द पार्टनरशिप विल एंड ऑटोमेटिकली। अब हम बात करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी। टू टाइप्स की हमारे पार्टनरशिप है ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी। वन इज द जनरल पार्टनरशिप एंड सेकंड इज लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। So now, on the basis of liability, first of all, it is the general partnership. General partnership वही है जो हम मीनिंग में करते हैं। All are going to contribute the capital. They are facing, they will bear the profit and loss. वही हमारी जनरल पार्टनरशिप होती है। जितने भी फीचर्स हमने पार्टनरशिप में किए थे, all that belong to the general partnership. For example, all are having unlimited liability. All are going to participate in the मैनेजमेंट। इन सब की लाइबिलिटी अनलिमिटेड है, और जब भी लाइबिलिटी अनलिमिटेड होगी आप याद रखेंगे तो इसका मतलब वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं मैनेजमेंट में, वो कर सकते हैं, करें या ना करें वो अलग बात है, बट दे कैन पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट बिकॉज दे आर बियरिंग द अनलिमिटेड लाइबिलिटी। हमारे इंडिया में जनरली ज्यादातर हमारी यही एक जनरल पार्टनरशिप है जो वर्क करती है, लेकिन जो हमारी सेकंड है लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, ये अभी रिसेंटली इंट्रोड्यूस की है इंडियन मार्केट में, इंडियन एंटरप्राइजेस में। उससे पहले हमारी जो जितनी भी पार्टनरशिप्स हैं इंडिया में वो जनरल पार्टनरशिप ही वर्क कर रही है। इस जनरल पार्टनरशिप में अनलिमिटेड लाइबिलिटी है एंड ऑल द पार्टनर्स दे आर गोइंग टू पार्टिसिपेट इन मैनेजमेंट, सो दैट इज द जनरल पार्टनरशिप। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, इट इज द लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। देखो अब इसको ध्यान से समझना थोड़ा सा जरूरी है। सबसे पहले तो ये मान लो कि हमारी अनलिमिटेड लाइबिलिटी है क्या, ये आप जानते हो, हम फीचर्स में कर चुके हैं। अनलिमिटेड लाइबिलिटी का मीनिंग होता है व्हेन द बिजनेस एसेट्स आर नॉट एनफ टू मीट द बिजनेस लाइबिलिटीज, राइट। एक तो होते हैं बिजनेस एसेट्स और दूसरी है हमारी बिजनेस लाइबिलिटीज। व्हेन बिजनेस एसेट्स आर नॉट एनफ टू मीट द बिजनेस लाइबिलिटीज देन personal property, it will always be at stake, means their personal property can be taken to meet the business liabilities, right? It is known as the unlimited liability. अब हमें बात करनी है लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप क्या है। लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप में है कि जो पार्टनर्स की सिर्फ बिजनेस एसेट्स ही ली जाएंगे टू मीट द बिजनेस लाइबिलिटीज, their personal property will not be touched to meet the business liability, that is known as the limited liability partnership, right? अब इसमें मेन कंडीशन क्या है लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप में, दैट एट लीस्ट वन पार्टनर शुड बी देयर विद द अनलिमिटेड लाइबिलिटी। फॉर एग्जाम्पल अगर 3 पार्टनर्स हैं ए, बी और सी, इनमें से ए की लिमिटेड लाइबिलिटी है। अब बात करते हैं इन्होंने कितना कितना मनी लगा रखा है। इन तीनों ने 1 लाख इंडिविजुअली मनी लगाया हुआ है, ठीक है। तीनों की एक ही कैपिटल है, सेम कैपिटल है, 1 लाख ए ने कंट्रीब्यूट किया, बी ने 1 लाख कंट्रीब्यूट किया, सी ने 1 लाख कंट्रीब्यूट किया। अब आप ये मान लीजिए कि इनकी बिजनेस एसेट्स हो गई 3 लाख रुपीस, लेकिन अब बिजनेस जो लाइबिलिटीज हैं फॉर एग्जाम्पल इट इज ऑफ रुपीज 5 लैक्स। अब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि लाइबिलिटी ऑफ एटलीस्ट वन पार्टनर विल बी अनलिमिटेड and other partners can be limited up to the capital that they have invested in the business. तो अब इस liability को हम कैसे meet करेंगे? फॉर एग्जाम्पल ए की तो हमने बात कर दी, इट इज हैविंग अनलिमिटेड लाइबिलिटी, क्योंकि ये हमारी कंडीशन है कि एक पार्टनर की लाइबिलिटी अनलिमिटेड होनी चाहिए। तो ए की जो लाइबिलिटी है दैट इज अनलिमिटेड। बी और सी की लिमिटेड लाइबिलिटी है। 5 लाख हमारे बिजनेस लाइबिलिटीज हैं, हाउ इट विल बी मेट। फॉर एग्जाम्पल अब बी ने हमें दे दिया 1 लाख रुपीज, इसकी लिमिटेड लाइबिलिटी है तो ये 1 लाख रुपया देगा जितना भी इसके बिजनेस में इन्वेस्टेड है। सी की भी लिमिटेड है, इसने भी 1 लाख रुपीज कॉन्ट्रीब्यूट कर दिए अप टू इट्स बिजनेस एसेट्स,
बिजनेस एसेट्स इनकी इतनी ही थी, इन्होंने इतना कंट्रीब्यूट कर दिया। अब देखिए 2 लाख रुपीज आर कंपनसेटेड, बट स्टिल आउट ऑफ 5 लाख रुपीज 3 lakhs आर स्टिल लेफ्ट। हु इज गोइंग टू कंट्रीब्यूट 3 lakhs? इट विल बी गिवन बाय ए। क्योंकि ए की क्यों होगी ये लाइबिलिटी इतनी? बिकॉज ही इज हैविंग अनलिमिटेड लाइबिलिटी। सो दैट इज द थिंग। आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा दैट एटलीस्ट वन पार्टनर शुड हैव अनलिमिटेड लाइबिलिटी। उसकी अनलिमिटेड रहेगी, जितने भी हमारी अनपेड लाइबिलिटीज रह जाएंगी वो हमारा ये वाला पार्टनर पे करेगा, और बाकी सब पार्टनर्स की लिमिटेड रह सकती है, एंड दैट लिमिटेशन विल बी अप टू देयर कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन इन द बिजनेस। अब देखिए बेटा, द पार्टनर्स, अब हम जितने भी फीचर्स करेंगे वो करेंगे उनके बारे में जो हमारे लिमिटेड लाइबिलिटी वाले पार्टनर्स हैं। दीज पार्टनर्स आर नोन एज द स्पेशल पार्टनर्स और लिमिटेड पार्टनर्स, right? Since they are having the limited liability, so they cannot participate in the management. They don't have any right to take the decision. They can't take decisions. Why? Because if due to their decision the partnership is coming into loss, then only this one will have to bear the maximum loss. So that's why they are not allowed to participate in the management. But they have one right, that they can inspect the accounts. अकाउंट्स जो हो रहे हैं, कितनी मनी आ रही है, कितनी जा रही है, कितना इन्वेस्टमेंट है, व्हाट आर द एक्सपेंसेस, दैट दे कैन चेक। नाउ दे कैन विड्रॉ देयर पार्टनरशिप एनी टाइम। अगर वो कभी भी चाहें तो अपनी पार्टनरशिप को लीव कर सकते हैं, एग्जिट कर सकते हैं। इट विल नॉट अफेक्ट द लाइफ ऑफ द पार्टनरशिप फर्म। फॉर एग्जाम्पल ए, बी और सी हैं हमारे पार्टनर्स, राइट? अब इसमें से ए ही हमारा अनलिमिटेड वाला है। इफ सी वॉन्ट्स टू एग्जिट एनी टाइम, इट कैन विड्रॉ द अमाउंट एंड इट कैन लीव। द एग्जिट ऑफ सी इज नॉट गोइंग टू अफेक्ट द लाइफ ऑफ द फर्म, क्योंकि इसकी तो ना ये पार्टिसिपेट कर रहा है, ना इसकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड है, सो इट इज नॉट गोइंग टू अफेक्ट द लाइफ ऑफ द फर्म। ये जो हमारे फीचर्स हैं, दीज आर ओनली अबाउट द लिमिटेड पार्टनर्स। स्पेशल पार्टनर्स मीन्स द पार्टनर्स हु आर हैविंग द लिमिटेड लाइबिलिटी, राइट? तो ये हमने अपने इस वीडियो में कर लिया द टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।